2025 को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जेडीयू अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए खास रथ का सहारा ले रही है। दरअसल जेडीयू ने अलग अलग रथ बनवाए हैं। इन रथों के माध्यम से जेडीयू पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ अपने कोर वोटरों को साधने में जुट जाएगी। सीएम नीतीश कुमार की इस रणनीति का फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उनकी पार्टी को मिलेगा, बल्कि चुनावी मैदान में एनडीए की सहयोगी पार्टियों को भी इसका खूब लाभ मिलेगा। दरअसल हाल के दिनों में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ बिहार के राजनीतिक दलों के बीच भी हिंदू, मुस्लिम और अंबेडकर के मुद्दे की चर्चा तेजी से हो रही है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि चुनावी साल में कौन सी पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में जेडीयू की रथ को लेकर के भी सियासी गलियारे में चर्चा तेज है। जेडीयू ने अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए कर्पूरी रथ निकाल पार्टी के अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने के लिए कमर कस ली। वहीं जेडीयू ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए महिला विंग को मैदान में उतारा है। जेडीयू के महिला विंग रथ के माध्यम से पूरे बिहार में घूम घूम करके महिलाओं को बताएंगी कि सीएम नीतीश कुमार ने उन लोगों के लिए क्या क्या किया। वहीं इसी बीच जेडीयू ने दलित और मुस्लिम वोट बैंक को भी साधने के लिए एक अन्य रथ को रवाना कर दिया। इसी तरह से जेडीयू की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। वहीं इसके साथ ही जेडीयू अंबेडकर रथ और अल्पसंख्यक विकास रथ भी निकाल रही है, जिसे पार्टी की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि जेडीयू रथ की राजनीति कर एक तीर से दो शिकार करना चाहती है, वो भी तब जब बाबा साहेब को लेकर अमित शाह के दिए गए बयान के बहाने इंडिया गठबंधन के नेता लगातार एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रही है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी रथ के बहाने बिहार की जनता को ये बताने की कोशिश में लग गई है कि नीतीश कुमार बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। इससे जेडीयू को उम्मीद है कि विरोधी एनडीए को नुकसान न पहुंचा सकेंगे और बीजेपी सहित एनडीए के तमाम सहयोगियों को नीतीश कुमार के चेहरे का फायदा मिल सके। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति की वजह से मुस्लिम वोट बैंक एनडीए से छिटक चुकी है, लेकिन अल्पसंख्यक रथ के बहाने जेडीयू मुस्लिम समुदाय को बताने की कोशिश में है कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार सामाजिक सद्भाव बना करके राजनीति करने वाले नेता हैं, ताकि मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ न चला जाए। जेडीयू की तरफ से अंबेडकर रथ और अल्पसंख्यक विकास रथ को रवाना करने के समय जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री रत्नेश शदा मौजूद थे। इस मौके पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि रथ का उद्देश्य है कि हम सबों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 19वें वर्ष का काम घर घर और जन जन तक ले जाया जाए, ताकि न्याय के साथ विकास की रफ्तार को तेजी करने के लिए फिर से नीतीश कुमार को 2025 मुख्यमंत्री का बागडोर सौंपने के लिए फिर से सत्ता पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि सामाजिक सद्भाव का समानता को संदेश जन जन तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य से हम लोग रथ को रवाना किए हैं।